हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम इंजीनियरिंग मैथ्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, जो है हमारा बाइसेक्शन मेथड। सबसे पहले हम समझे बाइसेक्शन मेथड होता क्या है। इट इज़ ए न्यूमेरिकल मेथड यूज टू फाइंड द रूट्स ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन। ये एक न्यूमेरिकल मेथड है जो हमें नॉन लीनियर इक्वेशन जो होती है हमारी, उनके रूट्स निकालने में मदद करता है। बाय रिपीटेडली डिवाइडिंग द इंटरवल इंटू टू हाफ्स एंड सिलेक्टिंग द सब इंटरवल इन विच द रूट लाई। इसमें बेसिकली हमारे पास दो इंटरवल के बीच में हमारा रूट लाई करता है। हम उन रिपीटेडली उन जो भी हमें इंटरवल है उनको रिपीटेडली डिवाइड करते हैं और उसमें से सब इंटरवल को चूज़ करते हैं ताकि हमारा जो रूट है वो एग्जैक्ट मिले हमें। इसके पहले वाली वीडियो में हमने इटरेटिव मेथड से फाइंड किया था, वो भी लीनियर इक्वेशन के लिए। उसमें हमने गॉस जैकोबी और गॉस सीडल मेथड से फाइंड किया था। अब हम समझेंगे इसमें क्या होता है। इसमें हमें दो इंटरवल लेना है। लेट सपोज हमने यहाँ पे दो इंटरवल लिए ए कोमा बी। अब हमें फंक्शन की वैल्यू हमारे इंटरवल ऐसे होने चाहिए जिनका अगर हम फंक्शन में रखें और उनका प्रोडक्ट करें दोनों का, तो फंक्शन की वैल्यू 0 से लेस होनी चाहिए। देन द रूट लाइन, तो हम बोल सकते हैं जो हमारे रूट है वो ए और बी में के बीच में लाई कर रहे हैं। इसको हम एक क्वेश्चन से समझेंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। लेट सपोज मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। एक हमें इक्वेशन दी है, इसके हमें रूट्स निकालने हैं यूजिंग बाइसेक्शन मेथड, करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। और इसको हमें 3 डेसिमल प्लेसेस तक फाइंड करना है और बाइसेक्शन मेथड से करना है। इसको हम सबसे पहले सोल्व करते हैं। सबसे पहले हमें एक फंक्शन गिवन है, हम इसको लिख लेते हैं। लेट सपोज ये फंक्शन गिवन है हमें x³ - 4x - 9। ये एक फंक्शन हमें गिवन है। अब हमें दो इंटरवल लेना है, बेसिकली। सबसे पहले हम फंक्शन की वैल्यू 1 पे चेक करते हैं। एक बोल देते हैं a = 1। अब हम इस फंक्शन में रखते हैं और इसे चेक करते हैं। 1³ - 4 × 1 - 9। इसको हम सोल्व करेंगे, आएगा हमारा 1 - 4 - 9, ये -12। ऐसे हम 2 पे चेक करते हैं फंक्शन की वैल्यू, ये आएगा हमारा 2³ - 4 × 2 - 9। 2³ 8, 8 - 4 4 और 4 - 9, ये आएगा हमारा -5। सॉरी, बेसिकली आएगा 2 की पावर 3 8, 4 × 2 = 8 - 9, 8 - 8 0 और -9, आएगा -9। हमें ऐसे पॉइंट लेना है जहाँ पे हमारे फंक्शन की वैल्यू चेंज हो। लेट सपोज एक पे माइनस नेगेटिव आ रहा है, एक पे पॉजिटिव आना चाहिए। ऐसे हम एक की वैल्यू बढ़ाएंगे, इसको बोल देते हैं हम 3। फंक्शन की वैल्यू 3 पे, 3³ - 4 × 3 - 9। इसको हम चेक करेंगे, आएगा हमारा 3³ 27 - 12 - 9। इसको हम सोल्व करेंगे, आएगा हमारा 6। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं एक पे हमारी नेगेटिव वैल्यू आ रही और एक पे पॉजिटिव वैल्यू आ रही। तो हम बोल सकते हैं हमारा इंटरवल जो है, इंटरवल हमारा 2,3 है। मीन्स हमारा रूट जो है वो कहीं ना कहीं इन दोनों पॉइंट के बीच में लाई कर रहा है। जो हमारा 2 है और एक 3 है, मीन्स एक पे हमारी फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है और एक पे पॉजिटिव आ रही। मीन्स इन दोनों के बीच ही हमारा फंक्शन की वैल्यू जो भी हमारा रूट है वो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में ही है। इसको हम एक टेबल से सोल्व करते हैं। अब हमें बेसिकली यहाँ पे दो इंटरवल मिल गए। हम इनकी वैल्यू को बोल देंगे, लेट सपोज एक की वैल्यू को बोलेंगे ए और एक को बोलेंगे बी। अब हमें यहाँ करना क्या है, यहाँ पे जितने इटरेशन हम सोल्व करते जाएंगे उनको नंबर देते जाएंगे। लेट सपोज हमने फर्स्ट सोल्व किया तो फर्स्ट, और हमें ए की वैल्यू सबसे इनिशियली 2 है और बी की वैल्यू हमारे पास 3 है। अब हमें इन दोनों जो भी हमारे पास ए और बी है इनका एवरेज निकालना है, मिड निकालना है बेसिकली। इनका मिड निकालेंगे 2 + 3/2 करेंगे हम। 2 + 3/2 आएगा हमारा 2.5, यह आ गया हमारा मिड पॉइंट। अब हमें बेसिकली इस मिड पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है।
लेट सपोज हमने फंक्शन में रखा एफ एट 2.5, ये होगा हमारा 2.5 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2.5 माइनस 9। इसको हम सोल्व करेंगे, यह आएगा हमारा -3.375। अब हमें यहाँ पे कुछ चेक करना है। लेट सपोज हमें यहाँ पे जो भी वैल्यू मिली है अगर वो 0 से कम है तो हमें ए को अपडेट करना है। अब हमारी ए की वैल्यू अगर 0, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू अगर 0 से कम है तो हमें ए को कर देना है x के बराबर, जो हमने x निकाला है। तब हमें ए को अपडेट कर देंगे, ये हमारा सेकेंड इटरेशन होगा। यहाँ पे हम ए को बोल देंगे 2.5, मतलब कहीं ना कहीं हमारी जो वैल्यू है वो शिफ्ट हो गई पॉइंट के बीच में। मीन्स हमारे 2.5 और 3 के बीच में ही हमारा रूट कहीं ना कहीं लाई कर रहा है, और b को हम कुछ नहीं करेंगे। अब यहाँ पे फिर हम ऐसे ही फाइंड करेंगे 2.5 प्लस 3 डिवाइड बाई 2, इनका मिड निकालेंगे। यह आएगा हमारा, इसको हम सोल्व करेंगे 2.75। अब हमें फंक्शन की वैल्यू 2.75 पर सोल्व करनी है। इसको हम फंक्शन में रखेंगे 2.75 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2.75 माइनस 9। इस सोल्व करेंगे हम, यह आएगा हमारा 0.7969। अब हमें यहाँ पर फिर चेक करना है, ये तो यहाँ पे 0 से बड़ा है तो हम b को अपडेट करेंगे। अगर ये 0 से छोटा होता तो a को अपडेट करते। अब b को कर देंगे हम x के बराबर। यहाँ पे हमारा थर्ड इटरेशन, एक a को हमें कुछ नहीं करना है क्योंकि हमारा जो फंक्शन की वैल्यू थी वो 0 से बड़ी थी, और b को हमें अपडेट करना है। b हो जाएगा हमारा 2.75। अब हम इन दोनों का मिड निकालेंगे, 2.5 प्लस 2.75 डिवाइड बाई 2, यह आएगा हमारा 2.625। अब हम फंक्शन की वैल्यू 2.625 पर चेक करनी है। इसको हम फिर फंक्शन में रखेंगे 2.625 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2.625 माइनस 9। इसको सोल्व करेंगे हम, यह आएगा हमारा -1.4121। अब हमें फिर चेक करना है, ये हमारा 0 से छोटा है तो हम a की वैल्यू को फिर अपडेट करेंगे। a की वैल्यू को हम बोल देंगे x। इसे हम सोल्व करते जाएंगे, हमारा हो जाएगा फोर्थ इटरेशन। अब हमने यहाँ पे a की वैल्यू को अपडेट कर दिया, a की वैल्यू हो गई हमारे पास 2.625, और b की वैल्यू हमारे पास सेम रहेगी। अब हमें फिर इन दोनों का मिड लेना है, 2.625 प्लस 2.75 डिवाइड बाई 2, यह आएगा हमारा 2.6875। फिर हमें इस पे रख के फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है 2.6875 पर। इसको सोल्व करने पे आएगा हमारा -0.339। हमें बेसिकली वैल्यू ओनली इसमें पुट करनी है बस। ये हमारा 0 से छोटा है, फिर हम a को अपडेट करेंगे। ऐसे ही हम करते जाएंगे जहाँ तक हमारे ये पॉइंट की वैल्यू है ये हमारे सेम आने लग जाए। लाइक यहाँ पे हमारा फंक्शन लेट्स एंड में ऐसा आने लग जाएगा 2.71 2.71, तो हम बोल सकते हैं डेसिमल के 2 डिजिट के बाद भी हमारी वैल्यू सेम है रूट की, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।